सच वाला जी साहब फरमाते हैं, पहले अपनी बातें कर लें, फिर मैं उस पर अपना। ठीक ठीक है सचवाला जी, आज जो टॉपिक है उस पे आपका क्या कहना है, उसके बाद फिर मुफ्ती साहब उस पे क्या कहना चाहेंगे वो हम उनसे पूछेंगे। जी प्लीज। अच्छा, इस सिलसिले में मैं ओपनिंग स्टेटमेंट के तौर पर मैं एक छोटा सा सवाल जो है इसी मौजू से, हमारा जो टॉपिक है उसी से रिलेटेड ये सवाल है। मैं मुफ्ती साहब से ये जानना चाहता हूँ कि कलाम किसे कहते हैं और कलामुल्लाह का क्या मतलब है। अभी जवाब दूं इसको या बाद में आपको जवाब दूं? जी हाँ, मतलब ये एक एक सवाल करके हम इस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। जी सही। देखें सच वाला जी, ये आपको ये बात अच्छी तरह मालूम है कि हमारे ये कलामी मसाइल के अंदर ये बड़ा मुख्तलिफी रहा है, मुतज़िला और ये सारे इख्तिलाफात यहाँ से है। मैं बहरहाल इन सारी डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन मैं आपको सिर्फ इतनी तारीफ ही यहाँ से बताता चलूँ कि कलामुल्लाह जिसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के गैर नफसी, जो बग़ैर हुरूफ और बग़ैर अल्फाज के है, उस कलाम को कहते हैं कि जो बज़रिया वही अल्लाह ताला नाज़िल करते हैं। तो उसके कोई हुरूफ नहीं है, कोई उसकी आवाज़ नहीं है। बाज़ के नज़दीक वो आवाज़ और हुरूफ है और बाज़ के नज़दीक नहीं है। दूसरा ये कि कलामुल्लाह, अल्लाह कलाम जो है ये अल्लाह की सिफत है। ठीक है, मेरा जवाब पहुंच गया आपको? नहीं, यहाँ इश्काल ये है मुफ्ती साहब। जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आवाज आ रही है। यहाँ इश्काल ये है कि आप जिसे कलामुल्लाह फरमा रहे हैं, जी देखें, ये तो आपने एक मखसूस मकतब फिक्र की जो है उसकी इस्तिलाही तारीफ कर दी। मैं असल में उसकी माहियत जानना चाहता हूँ कि कलामुल्लाह अक़ल होता क्या है। अब जाहिर बात है, देखें, हम अक़ल की रोशनी में इसको जानना और समझना चाहते हैं। तो आपने जो कुछ फरमाया, जाहिर बात है, उलमा ने अपनी अपनी किताबों में अपनी अपनी जो है सोच के मुताबिक लिख दिया, तो आपने उसी को दोहरा दिया। दरअसल इससे मुझ जैसा शख्स मुतमईन नहीं होगा। मुझ जैसा शख्स, जाहिर बात है, इसको जानना जब समझना चाहेगा तो ये आपने जो कुछ फरमाया वो मुझ जैसे लोगों को जो है मुतमईन नहीं कर सकता। तो इसलिए मैं दोबारा आपसे ये अर्ज करूंगा कि आप जरा मेरी समझ के मुताबिक या मुझ जैसे लोगों की समझ के मुताबिक ये वाज़ेह फरमाइए कि कलाम क्या होता है और कलामुल्लाह किसे कहते हैं। देखिए, एक तो हमारा कलाम है ना कि जो हम अपने माफी ज़मीर के इजहार के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं, कि जो हमारे मन में और विचारों जो होते हैं और जो हमारी भावनाएं होती हैं, उनको हम दूसरों को बताने के लिए कुछ हुरूफ का सहारा लेकर उनके सामने बताते हैं और कम्युनिकेट करते हैं। इसी को कलाम कहते हैं ना हमारी ज़बान के अंदर। लेकिन जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जो कलाम है, उसके हवाले से हमारे यहाँ जो स्कूल ऑफ थॉट है, क्योंकि वो अल्लाह कोई हिस्सी चीज़ है नहीं। हम हिस्सी चीज़ें हम सामने नजर आते हैं, अल्लाह हिस्सी इसमें नहीं आता है, इदराक में नहीं आता। तो इसलिए उसके जो कलाम है उसकी तारीफ भी लोगों के लिए उन्हीं लफ्ज़ों के अंदर बयान की जाती है। तो इस वजह से आप जो है इतना इसको समझना आसान नहीं है। बहरहाल जितना जो उलमा ने बयान किया वो मैंने आपके सामने रख दिया है कि जो परवरदिगार के जो बग़ैर हुरूफ के और बग़ैर आवाज़ के जो अल्लाह ताला की ज़ात के साथ कायम नहीं है, उस सिफत को कलाम कहा जाता है। और उसे लोहे महफूज के ऊपर परवरदिगार ज़ाहिर कर देता है, या जिब्रील के ज़रिए या किसी नबी के ज़रिए। मगर मुझे माजरत के साथ ये कहना पड़ा मुफ्ती साहब कि आपने जो कुछ फरमाया वो दरअसल एक अकीदा है। जाहिर बात है, अकीदा तो इंतहाई महदूद होता है, उसको ना तो आप सबूत से साबित कर सकते हैं और ना जो है ना किसी को दिखा सकते हैं, ना बता सकते हैं। ये एक अकीदा है। आप जो फरमा रहे हैं कि जो है ये अल्लाह का, आपने ये फरमाया कि ये कलाम है। जाहिर बात है, कलाम के लिए जब अब जिस तरह से मैं और आप कलाम कर रहे हैं, ठीक है, मैं मुतकल्लिम हूँ और आप मुतकल्लम हैं, तो इस तरह से जो है मैं फर्स्ट पर्सन हुआ, आप सेकंड पर्सन हैं, ठीक है। तो ऐसी सूरत में ये जो हमारा कलाम है, यकीनन जिसको कलाम कहा जा सकता है, या फिर कलाम किसी जो है कोई मादी शय जिसे आप हाथ कहेंगे,
سے جب لکھا جائے گا وہ بھی کلام کہلائے گا. لیکن کلام اللہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ظاہر بات ہے اس کو جب آپ بیان کریں گے تو یہ محض ایک عقیدہ ہوگا نا، محض ایک عقیدہ ہے. میرے بھائی میں نے آپ کو عرض کر دیا نا، ہمارا تو موضوع یہ نہیں ہے. ہمارا جو موضوع یہ ہے کہ خدا قرآن مجید کے اندر غائب ہے یا نہیں ہے. اس موضوع کے اوپر ہم آ جاتے ہیں. یہ مسئلہ جو کلام اللہ کا ہے نا، اس پر تو آپ کلام اللہ، یہ آپ کو پتہ ہے امام بخاری وغیرہ کی سزائیں بھی ہو چکی. یہ بڑا اختلافی مسئلہ رہا ہے ہمارے اس میں علم الکلام کے اندر. اس میں شبلی نوانی کی کتاب ہے الکلام اور علم الکلام، اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں، لوگوں کو بھی میں بتا دوں. اور یہ وہ اردو کے اندر ہے. تو جہاں تک میں نے آپ کو تعریف کر دی، اس پہ آپ سوال کریں گے، میں کچھ بات کروں گا تو پھر یہ بات کبھی ختم نہیں ہوگی. الکلام یہ کلام، لہٰذا جو مدعا ہے اس کے اوپر ہم آ جائیں تو بہتر ہوگا. اچھا چلیں ٹھیک ہے، ہم آگے بڑھتے ہیں. اصل میں نے یہ اس لیے سوال کر دیا تھا کہ یہ بھی یعنی اب جو ہم جس موضوع پر بات کرنے والے ہیں اسی سے متعلق ہے. اس طرح سے میں نے یہ بات چھیڑی تھی. ٹھیک ہے، ہم آگے بڑھتے ہیں. اچھا سچوالا جی، جی سچوالا جی اور مفتی صاحب، آپ دونوں سے ریکویسٹ ہے کہ جو بہت زیادہ یعنی جو اردو کے الفاظ ہے، اگر بہت وہ مشہور الفاظ نہیں ہے، اس کو آپ تھوڑا آسان الفاظ اس کے بدلے میں اگر دونوں استعمال کرے تو بہت مہربانی ہوگی، کیونکہ وہ ویورز کو بھی سمجھ میں آئیں گے. ریکویسٹ ہے. ٹھیک ہے، کوشش کریں گے. جی کوشش کریں گے، مگر ایسا ہے بعض جو اصطلاحی جو ہے جو الفاظ ہوتے ہیں تو پھر کہیں کہیں شاید جو ہے ہمیں جو ہے شاید وہ اس کو عام جو ہے زبان میں ہم شاید بیان نہ کر سکیں. ٹھیک ہے، ہم کوشش ضرور کریں گے. جی میں بھی کوشش کروں گا، مفتی صاحب بھی جو ہے کوشش کریں گے کہ جو ہے اس کو سادہ زبان میں ہم اپنی گفتگو کو رکھیں. بالکل. اچھا مفتی صاحب، ہم آگے بڑھتے ہوئے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ غائب یا شخص ثالث کے طور پر قرآن کا لکھنے والا اللہ کو پیش کرتا ہے تو اس کی کیا وجہ